सुनो बेटा, हम लोग लड़की देखने आए हैं, तो तुम ठीक से लड़की देख लेना अभी। हाँ बेटा, तुमको एक बात बता रहा हूँ, अब तक बहुत लड़कियां देखी तुमने। अब ये लड़की देखो और इसे सिलेक्ट कर लो, हाँ बोल देना। हाँ, अब तुम्हारा बहुत हो गया। कितनी सारी लड़कियां तुमने रिजेक्ट कर ली। ऐसा करोगे तो बिन शादी के रह जाओगे। हाँ हाँ मम्मी, चलो चलो चलते हैं, पहले देख तो ले। हाँ ठीक है चलो। अभी बस हो गया, पढ़ाई हो गई, नौकरी लग गई, अभी शादी कर लो। कितने दिनों से ये चल रहा है, कितने लड़कों को तुमने ठुकराया, आखिर कब तक चलेगा ये? हाँ श्वेता, मेरी बात मानो, अब जो लड़का आने वाला है उसे हाँ कह दो। उसके साथ ही शादी फिक्स कर देते हैं तुम्हारी। भाभी ये क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या किसी भी एरे गहरे के साथ शादी कर लूं? तो फिर क्या तुम 10 साल के बाद करोगी शादी? अरे तुम्हारी शादी हुई तो हमारा भी टेंशन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मैं टेंशन हूँ आपके लिए? अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तुम नहीं समझ रही हो। अरे मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी। पर तुम्हें तो एक लड़का नहीं समझ में आ रहा है। आखिर पूरी दुनिया में तुम अकेली पढ़ी लिखी लड़की नहीं हो। तुम्हारी जैसी 100 लड़कियां हैं जो नौकरी कर रही हैं, उनके ऐसे नखरे नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, आने दो इस लड़के को, देखती हूँ मैं ये लड़का कैसा है। ऐसे कितने लड़के देख के हो गया तुम्हारा, सबको रिजेक्ट किए जा रही हो। हर बार तुम ऐसे ही बोलती हो, आने दो लड़के को, मैं देखती हूँ उसको, और फिर रिजेक्ट कर देती हो। आखिर चाहिए क्या तुमको लड़के में? वो लास्ट टाइम वो नगर का लड़का आया था, उसको तुमने क्यों रिजेक्ट किया? उसमें क्या प्रॉब्लम दिखा तुमको? मेरे सपनों का राजकुमार नहीं था वो। अरे उसका तो अच्छा खासा दुकान था, खेती बाड़ी था। मुझे मेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, गाँवटी नहीं। अरे किसी में कुछ ना कुछ कमियां तो होंगी ना। पर मुझे नहीं चाहिए ना गाँव का, मुझे मेरे जैसा ही चाहिए। तो इसके लिए लड़का कहाँ से लाऊं मैं? हमारे टाइम पे जिसके साथ माँ बाप ने खड़ा किया, हमने उसके साथ शादी कर लिया। बिल्कुल पूछा नहीं क्या करता है लड़का, किधर से है, बस चुपचाप शादी कर लिया। अरे तुम्हारा कुछ अफेयर वफेयर तो नहीं है ना? मुझे बता दो, मैं उसके साथ ही तुम्हारी शादी करा दूंगा। अरे भैया अफेयर नहीं है। अरे अभी जो लड़का है उसे आने दो, मुझे पसंद आया तो मैं हाँ बोलूंगी। क्या तुम हाँ बोलोगी? सबको तो तुम ना बोल चुकी हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तुम तो दरवाजे पे ही लड़कों को ना बोल देती हो, अंदर आने ही नहीं देती उनको। दरवाजे से ही हर लड़के को हकाल देती हो। हाँ श्वेता, मुझे तो अभी शर्म आने लगी है। पूरी सोसाइटी में भी अपना नाम खराब हो गया है। ठीक है भैया, आने दो लड़के को। अभी अगर तुमने इस लड़के को नहीं बोला तो घर पे रहना ही मत हमारे साथ। ठीक है भैया, चली जाऊंगी यहाँ से। अरे तुम्हारी शादी के बाद इनका भी शादी करना है। अरे भाभी ये तो अभी बहुत छोटी है, स्कूल जा रही है। छोटी है तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो होगी ना उसकी शादी। तुम तो अभी बहुत स्मार्ट हो गई हो, तुम्हें लगता है तुम ही ऑफिस जाती हो और कोई नहीं जाता। भैया आप क्या बोलना चाहते हैं? बस बोलना अभी मैं ये चाहता हूँ कि जो अब लड़का आएगा उसे रिजेक्ट मत करना। ठीक है भैया, आने दो उसको। हाँ बिल्कुल नहीं मत बोलना। कौन सी आईएएस ऑफिसर बन गई तुम पढ़ लिख के और नौकरी करके? ये क्या बोलते जा रहे हैं भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारे पास अच्छी डिग्री है, अच्छी नौकरी है, इस बार अच्छे से लड़के को देख लेना, पसंद कर लेना। बस यही तुम्हारे भैया तुमसे बोलना चाहते हैं। अरे पर आने तो दो लड़के को। तुम्हारी वो सहेली है राधिका, उसने एक मुलाकात में लड़का पसंद कर लिया और अगले महीने उसकी शादी भी हो गई, और तुम अभी तक लड़के देख रही हो। अब तक तुम 50 लड़के तो देख ही चुकी होगी। भैया बाकी लोगों का जाने दो, उनकी बात मत करो। अरे तुम ऐसे अड़ियल रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अरे पर भाभी, जब मुझे कोई लड़का समझ में ही नहीं आ रहा है तो मैं हाँ कैसे बोलूँ? आखिर रहना तो मुझे ही है ना उसके साथ। मैं कुछ नहीं जानता, ये लड़का अच्छा दिख रहा है, गाँव में खेती करके जो अनाज मिलता है वो दुकान में बेचता है, मुझे तो अच्छा लगा है ये। अरे भैया उसको आने दो, देखती हूँ मैं। अरे आ गए लगता है। सुनो बच्चों, तुम जरा दूसरे रूम में जाके बैठो। ठीक है पापा। सरिता तुम जाके दरवाजा खोलो, अच्छा जी। और तुम सब बातें जरा ठीक से याद रखना। जी भैया। अब जाओ अंदर तुम भी, और जब बुलाया तब आना। ठीक है भैया। आइए भाई साहब, आइए आइए। बैठिए भैया, बैठिए, इधर बैठिए। भाई साहब आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं। अरे बेटा तुम भी बैठो। जी भाभी जी। और भाभी जी सब ठीक है घर पे? हाँ हाँ सब ठीक है ठीक है। आओ तुम भी बैठो यहाँ। नहीं नहीं आप आराम से बैठिए, मैं ठीक हूँ। और बताइए भाई साहब, तबीयत पानी ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है। आपके यहाँ बारिश नहीं आई लगता है? हाँ यहाँ पे कहाँ बारिश, पर आपके यहाँ बारिश अच्छी पड़ी ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी पड़ी। आपको क्या बारिश आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता रहेगा? हाँ हाँ हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये लड़का है आपका? हाँ हाँ यही है। क्या पढ़ा है? 12वीं पास है। भाई साहब अब ये खेतों में काम करता है। अच्छा अच्छा। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? देवा। अच्छा देवा, ये बताओ तुमने गाँव में ही पढ़ाई की है क्या? हाँ, मैं गाँव के स्कूल में जाया करता था। 12वीं मैंने वहीं से पास की है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। और बाकी क्या हालचाल? बाकी सब ठीक है? आपने काफी देर लगा दी आने में। हाँ आज काफी ट्रैफिक जाम था, वहीं पे फंस गए थे, इसलिए देरी हो गई। और भाभी आपके घर पे कौन कौन है? मेरे तो 2 बच्चे हैं, वो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो फिर लड़की आपकी कौन लगती है? लड़की मेरी ननद है, उसका नाम श्वेता है। वो अच्छा, तो आप उसके भैया भाभी हैं? हाँ हाँ ठीक समझा आपने। हमारे पिताजी कुछ 5 साल पहले गुजर गए थे, और उसके 2 साल के बाद माँ भी चली गई, इसलिए श्वेता अभी हमारी जिम्मेदारी है। उसकी ठीक से अच्छे घर में शादी हो जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है। अच्छा अच्छा ठीक बोला आपने, बहन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप। अच्छा वैसे लड़की को बुलाइए। हाँ जल्दी से उसे मिल लेते हैं, फिर हमें अंधेरा होने के पहले भी निकलना है। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। जाओ सरिता, जाके श्वेता को लेकर आओ। जी अभी लाई। आजकल अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। हाँ भैया बरोबर बोला आपने। चलो श्वेता, आओ बेटी इधर बैठो। सुनो बेटी, तुम कहाँ तक पढ़ी लिखी हो? मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट मतलब मैंने 12वीं के बाद 3 साल और पढ़ाई की है। तुम्हारे भैया कह रहे थे कि तुम नौकरी भी करती हो। हाँ हाँ मैं नौकरी भी करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी। सुनिए, आपको कुछ पूछना है? नहीं नहीं ठीक है। सुनो देवा, तुम जाके बात कर लो लड़की से। ठीक है पिताजी। भाई साहब आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ना अगर लड़का लड़की बात करेंगे? नहीं नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए। नाम क्या है तुम्हारा? श्वेता।
पढ़ाई कहाँ तक हुई है? ग्रेजुएट हूँ। जॉब करती हो क्या कहीं पे? हाँ। किधर? पुणे में। चिंचवाड़ एक जगह है, वहीं पे हूँ। पगार कितना है तुम्हारा? 50,000। 50,000। और कुछ हॉबीज है तुम्हारी? मुझे रील्स बनाना बहुत पसंद है। देखो, मेरा 50 एकड़ जमीन है, गाय है, बैल है। तुम्हें खेती में काम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑफिस का काम छोड़ दो, पर ऑफिस का काम करते करते तुम्हें घर को भी संभालना पड़ेगा और खेती में भी आके देखना पड़ेगा। मतलब जॉब भी करूँ और ये भी काम करूँ? हाँ बरोबर। और आप क्या करेंगे? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। मुझे किसान लड़का नहीं चाहिए। मैं खेतों में जाके काम नहीं करने वाली हूँ। तुम तुम्हारे पिताजी से जाकर कह दो कि मुझे लड़की नहीं पसंद है। आया मुंह लेके मुझे देखने, तुम्हारी हैसियत भी है क्या मुझे देखने की? रात दिन खेतों में मट्टी में काम करते हो, गाय बैल को धोते हो। मुझे तुम्हारे जैसा लड़का बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम्हें पता है मुझे कैसा लड़का चाहिए? बिजनेसमैन चाहिए मुझे, बिजनेसमैन जो मुझे सूट हुए। तुम मुझे किस एंगल से सूट होते हो और मुझे बोल रहे हो कि नौकरी करके तुम्हें घर भी संभालना पड़ेगा, खेती भी करनी पड़ेगी। माय फुट, मैं करूंगी तुम्हारा काम। अभी जाके बोल पिताजी को मुझे लड़की पसंद नहीं। ऐसा लोग ना मुझे मत देना। हो गया तुम्हारा बोल के? कितना पगार है तुमको? 50,000 है ना तुम्हारा पगार? हाँ 50,000 मेरा पगार है। 50,000 का घास मैं अपने गाय बैल को खिलाता हूँ और 3 लाख रुपए मैं अपने कामगारों को देता हूँ। 10-12 कामगार है मेरे। तुम्हारी जैसी लड़की तो मेरी हैसियत की भी नहीं है। तुम लोगों के जैसे ड्रम नहीं बजाते हम, ड्रोन है मेरे ड्रोन। मुझे पता है ना नौकरी वालों की क्या हालत होती है। तुम्हारे जैसे लोगों को बच्चों की फी भरने के पैसे नहीं रहते हैं। आज नौकरी है कल नहीं। हमारे बच्चे देखो दुबई, जापान, चाइना सब जगह जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। आई मेरी हैसियत निकालने। हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, धूप में खेती करते हैं और पढ़ाई करके बड़े होकर मेडिकल का दुकान डालते हैं। और तुम्हारे बच्चे उसी दुकान में 12,000 की नौकरी करते हैं। तुम हमारी काबिलियत पे उंगली उठाती हो। तुम तो मेरे लायक हो ही नहीं सकती। तू ही मुझे भूल जा और जाके अपने पिताजी से कह दो कि तुम्हें लड़का पसंद नहीं है। बोलूंगी तो तब जब मेरे मन में रहोगे। चलो। बड़ी आई मुझे बोलने। बाबा रे बाबा, भगवान बचाए इस लड़की से। ये लीजिए भैया चाय। लीजिए भाभी जी, ये आपकी चाय। क्यों तुम नहीं ले रही चाय? नहीं नहीं, मैं इतना जल्दी नहीं लेती, बाद में ले लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है। कैसे भैया, अगर दोनों को अच्छा लगा तो जल्दी से इनका रिश्ता तय कर देते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे लेने देने का भी बात करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो भी करते हैं लेने देने का। कैसे भैया, लेने देने का तो आपको पता है लड़की की पगार 50,000 है। हाँ 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 हाँ, बाकी शादी करके देंगे हम और थोड़ा बहुत दे भी देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। आखिर इकलौती एक बहन है मेरी। हाँ हाँ। कैसे हुआ है चाय? बहुत अच्छा बनाया। अरे आ गए ये दोनों। चलो हो गया आपका चाय पी के, अभी जाते हैं। चलो बाबा जाते हैं। अरे क्या हुआ? क्या हुआ श्वेता? लगता है तुमको लड़का पसंद नहीं आया। अरे हुआ क्या लेकिन? अरे उठिए ना बाबा, चलो ना जल्दी। क्या हुआ देवा बेटा? कुछ बोलो तो सही। पहले माँ चलो यहाँ से। अरे पर कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? बाबा मुझे इस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं करनी। मैं आपको घर जाके सब बताता हूँ। मुझे भी इस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करनी। देखा माँ कितना बोल रही है। अरे तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगी? मैं ही तुझे रिजेक्ट करता हूँ। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, हुआ क्या वो तो बताओ। पहले चलो पिताजी यहाँ से निकलते हैं। हाँ हाँ जाओ निकलो यहाँ से। मैं और इसकी बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। आखिर बेटा तुम बताओगे हुआ क्या, ऊपर तुमने क्या बात की? वो बोल रही थी पिताजी उसे 50,000 रुपए पगार है और उसे मुझसे शादी नहीं करनी। वो पढ़ी लिखी है तो मेरी हैसियत ही नहीं उसके साथ शादी करने की। कुछ भी बोलते जा रही है पिताजी। क्यों भैया, मेहमानों को यही सब सुनाने को बुलाया था? तुम्हें अक्ल नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है? मेहमानों के साथ कोई ऐसे बात करते हैं? भैया आपको पता नहीं ये शेतकरी लड़के कैसे रहते हैं। तुम्हारी हैसियत भी नहीं यहाँ खड़े रहने की। ये लड़की तो कुछ भी बोली जा रही है। सुनो श्वेता, तुम्हें पता है ना तुम क्या बात कर रही हो? मैंने कहाँ ज्यादा बोला इससे। तुमने अपना नौकरी का घमंड दिखाया होगा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जैसे 1-1 लाख कमाने वाले उसके अंडर काम करते हैं। ये बोल रही है इसे 50,000 रुपए पगार है। मैंने इसे बोला हम 50,000 का तो चारा खिलाते हैं गाय को। तेरे जैसे 100 कामगार इसके नीचे काम करते हैं और वो उन्हें 20-30 लाख पगार देता होगा। भैया आप ये सब मुझे क्या बोल रहे हैं? हाँ तो तुमने इसे बोला रहेगा ना अपने पगार के बारे में। तुम तो ये समझती हो कि तुम्हारे जैसा कोई है ही नहीं। सुनो बेटा, ये क्या बोली तुम्हें? ये बोली इसे 50,000 रुपए पगार है और मेरी हैसियत नहीं उसके सामने खड़े रहने की और न ही मेरी हैसियत है उसके साथ शादी करने की। तुमने ऐसे कैसे बोला? तुम्हारी हैसियत नहीं उससे शादी करने की। भैया लेकिन वो मुझे कैसे बोल रहा है कि मुझे घर का सब काम करना पड़ेगा और खेतों में भी जाना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं श्वेता, कोई नौकरी करके थोड़ी खेतों में भी काम कर सकता है। ये तो बोलने की बातें रहती हैं। हमें पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, पर इंसानियत नाम की कोई चीज तो होनी चाहिए। हमको लगा अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है तो बड़ों की इज्जत भी करती होगी, इसलिए हम आए थे यहाँ, पर हम तो गलत निकले। तुम्हें किस बात का घमंड है श्वेता? 50,000 रुपए का? भैया ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम्हें ये भी पता है कि किसान बहुत लाखों कमाते हैं, उनकी वजह से तुम अन्न खाती हो। उनको ही तुमने बड़ा बुरा कह दिया, बहुत गलत किया। चलो पिताजी चलते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे 50,000 रुपए तुम्हें मुबारक हो। नौकरी वाला देखा तुम 2 लाख वाला। चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ पिताजी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अरे रुकिए भाई साहब, श्वेता तुम्हें अकल ही नहीं है। ये लड़का वो लड़का, कितने लड़के आके हो गया। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई क्या? और कितने लड़कों की बेइज्जती करके तुम उनको घर से निकाल दोगी? हाँ बोलो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से मैं तंग आ गया हूँ। इतना अच्छा लड़का हाथ से गवा दिया। अब मैं यहाँ से कहीं दूर ही चली जाती हूँ, आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है ऐसे लड़के से शादी करने की। तो मैं क्या करूँ भैया? दिखने में भी अच्छा था ये, और क्या चाहिए तुमको? मुझे नहीं अच्छा लगा भैया, सिर्फ 12वीं पास है जबकि मैं ग्रेजुएट हूँ। अरे 12वीं पास है तो क्या हुआ, कितने अच्छे संस्कार वाला लग रहा था वो। तुम ग्रेजुएट होके भी तुम्हें तमीज नहीं है लोगों से बात करने की। सुनो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जाओ जाके उसे सॉरी बोलो और मना लो उसे। हाँ श्वेता, जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, जाओ उसे सॉरी बोल दो। भाभी आप भी सुनो मेरी प्यारी ननद, समझा करो। ये लड़का कम पढ़ा लिखा है पर जैसे तुम्हारे भैया ने कहा संस्कारी लगता है। जाओ उसे मनाओ। ठीक है भाभी, जाती हूँ। चलो सरिता, हम भी जाते हैं। हाँ हाँ चलिए। आखिर बेटा जो तुम्हें करना था वही तुमने कर दिखाया। ये भी लड़की रिजेक्ट कर दी। न जाने क्या बात हुई तुम दोनों में।
पहले भी तुमने कितनी लड़कियों को ऐसे रिजेक्ट किया है, ये पसंद नहीं वो पसंद नहीं। जाते जाते मैंने तुझे बोला था लड़की को पास कर देना, पर इधर भी यही। तो क्या पिताजी आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं? और अगर शादी करके 1 ही महीने में वो भाग जाती तो क्या करते हम? अरे मुझे क्या पता तुम ऊपर जाके क्या बात करके आए दोनों। पिताजी उसको सिर्फ पैसा चाहिए, इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। पिताजी अगर आप वहाँ रहते तो आप कहते कि किसी भी लड़की से शादी कर, पर इससे कभी मत शादी करना। तुमने भी जरूर कुछ बोला रहेगा, तभी वो भड़क के ये सब बोली रहेगी। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं पिताजी, उसने ही स्टार्ट किया। चलो जाते हैं अभी, चलो चलो घर जाते हैं। सुनिए, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, किसान की रानी बनकर रहूंगी। और सॉरी अगर मैंने तुमसे कुछ ज्यादा बोल दिया तो। सुनिए भाई साहब, मेरी बहन की कही सुनी, माफ कर दीजिए। नहीं नहीं भाई साहब, ठीक है ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, अब 1-2 दिन में इनकी सगाई कर ही डालते हैं। ये तो सगाई छोड़ो, शादी कर डालते हैं डायरेक्ट। अरे भाई साहब, बहन जी आइए आइए, पहले घर चलिए, घर पे बैठ के आराम से बातें करते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। हाँ चलो घर जाके बात करते हैं। श्वेता कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? घर चले? अच्छा ठीक है, काम करो, तुम दोनों बातें करो, फिर आ जाओ जल्दी से घर पे। चलो हम सब जाते हैं। हाँ चलो चलो सब लोग चलो। जाते हैं। सुनो श्वेता, अगर तुम्हें सच में मन से अच्छा लगता हूँ मैं तो ही हाँ बोलना। मतलब अगर घर के प्रेशर से तुम हाँ बोल रही हो तो ऐसा मत करना। अभी भी तुम ठीक से सोच के बताओ, अगर सच में मैं तुम्हें मन से अच्छा लगता हूँ तो ही हाँ बोलना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे लगे आप मुझे, आप मेरे जैसे ही है। और ये देखो, तुम्हें जॉब करना है तुम करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हें थोड़ा घर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? तुम्हें खेती नहीं करना पड़ेगा, तुम खेतों में मत आना। अगर घर पे जो अनाज आता है थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, जमेगा ना तुम्हें? हाँ हाँ जमेगा जमेगा। सॉरी हाँ, मैं आपको कुछ ज्यादा ही बोल गई। ठीक है ना, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर करें क्या शादी हम? हाँ सच्ची? हाँ चलो घर जाते हैं और सबको बोलते हैं। हाँ चलिए।